जय हिंद दोस्तों। 25 अगस्त 2023 की न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में गणित के सवालों ने बच्चों को उलझाया। पाकिस्तान समेत विश्व के बहुत सारे देशों ने चंद्रयान-3 की सफलता पर भारत को दी बधाई। कार्लसन ने तोड़ा भारत का सपना। चीन की आर्थिक कमजोरी भारत के लिए चिंताजनक का विषय। आ गया डेट डीपीएस कोर्स का। बढ़ा दिया गया परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि। तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा। चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में चर्चा कर लें। सबसे पहले तो हमारे देश के सभी नागरिकों को चंद्रयान-3 की सफलता पर आप सभी को हार्दिक और हार्दिक बधाई है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने भारत को चंद्रयान-3 की सफलता पर बहुत सारी बधाइयाँ दिया है और हमारे तरफ से भी भारत के सभी नागरिकों को चंद्रयान-3 की सफलता पर हार्दिक बधाई है। चलिए हम बात कर लेते हैं एक एक न्यूज़ के बारे में। चंद्रयान-3 की सफलता पर भारत को दुनिया की दी बधाई। ये न्यू दिल्ली के तरफ से न्यूज़ है। चंद्रयान-3 की सफलता पर भारत को दुनिया भर के बहुत सारे देशों ने दी बधाई। मिशन की सफलता पर पड़ोसी देश सहित दुनिया भर से देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं मिल रही है। मोदी ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि अंतरिक्ष में भारत की सफलता से आने वाले समय में मानवता को लाभ होगा। भारत समेत जो भारत का ये चंद्रयान-3 मिशन सफल हुआ है, इससे विश्व के लगभग बहुत सारे देशों को फायदा होने वाला है। बात करें आगे, मोदी के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपने संक्षिप्त बयान में कहा कि मुझे कल से सभी के बधाई संदेश मिल रहे हैं। दुनिया भर में इस उपलब्धि को केवल एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानवता की सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। यह दुनिया की ओर से भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई देने का अवसर है। मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में उतरने की अब तक कोई कोशिश नहीं की हुई थी, जहां पहुंचने का लक्ष्य भारत ने तय कर लिया। यानी कहने का मतलब है कि चंद्रयान-3 जो है चंद्रमा के दक्षिण छोर पर उतरा है और यहाँ पे अंधेरा रहता है, इसलिए यहाँ पे चंद्रयान मिशन को उतारना बहुत ही मुश्किल का समय माना जाता है और यहाँ पे भारत ने उतार दिखाया है अपना चंद्रयान-3 मिशन को। इसलिए भारत को पूरे विश्व के देशों ने सफलता का पात्र माना है और बधाई दी है का प्रयास कर रहा है। विज्ञान में हमें दुर्गम हिस्से तक जाने के सक्षम बनाया गया है। यह अपने आप में विज्ञान और वैज्ञानिक की बड़ी उपलब्धि है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी भारत को दी बधाई। भारत की सफलता पर दुनिया को फायदा पहुंचेगी। यूरोपीय संघ भी भारत को दी है बधाई। इसके बाद यहाँ पे देखिए, दलाई लामा ने भी भारत को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारत के लोगों को भी दी बधाई है। सफल लैंडिंग पर बधाई दी है। दलाई लामा ने अपने बधाई संदेश में लिखा है कि यह भारत के लोगों के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने हमेशा से ही विज्ञान को बढ़ावा दिया। भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले अतिथि के रूप में मैं इस महान विजय पर बहुत खुश हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम अगला न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा में गणित के सवालों ने बच्चों को काफ़ी उलझा दिया है। वैसे तो बात करें तो एग्ज़ाम हॉल से ही वर्षा शुरू हो गई थी और उस समय से बच्चे जाने में बहुत कठिनाई का सामना किया और बच्चों का कहना है कि सारे स्टूडेंट छात्रों का कहना है कि गणित के विषय का जो पेपर था काफ़ी हार्ड रहा है और कुछ बच्चों का कहना है कि क्वेश्चन ठीक ठाक है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो बच्चे पढ़े लिखे हैं यानी अच्छी तैयारी जिनकी है उनके लिए नॉर्मल था। जो बच्चे तैयारी अच्छी से नहीं किए हैं वो ही कह रहे हैं कि हार्ड पेपर था। वैसे मीडिया के मुताबिक अगर हम बता दें कि ये जो विषय था गणित का विषय वो थोड़ा सा कठिन था। द टाइम्स ने भी मून मिशन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। चंद्रयान-3 की सफलता पर पाकिस्तानी मीडिया ने सबसे पहले पन्ना पे भारतीय चंद्रयान को बधाई दिया है। वाशिंगटन प्रेस चंद्रयान-3 की सफलता पर चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग से भारत के इलीट ग्रुप में शामिल होने पर पाकिस्तानी समेत समूचे विदेश मीडिया भारतीय अंतरिक्ष मिशन का मुरीद हो गया है। यानी कि क्या हो गया, फिदा हो गया है। भारत से खराब संबंध होने के बावजूद भी पाकिस्तानी मीडिया ने चांद पर चंद्रमा की ऐतिहासिक लैंडिंग की इस खबर को पहले पन्ने पर छापा है। इतने ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक पूर्वी
मंत्री ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के लिए इसे महान पल बताया है। अमेरिकी, ब्रिटिश, जापानी और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया समेत पूरी दुनिया के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट मीडिया पर चंद्रमा 3 की सफलता पर परचम फहराया है। अधिकांश पाकिस्तानी अखबारों में वेबसाइट पर शीर्षक है कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। रूस लूना 5 मिशन की असफलता के बाद एक हफ्ते के बाद ही भारतीय अंतरिक्ष यान को दूसरे प्रयास में यह सफलता मिली है। पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज ने अपनी वेब डेस्क के हवाले से चंद्रमा की लैंडिंग पर एक स्टोरी दी है। चंद्रयान 3 को 40 दिन के सफ़र के बाद अंततः ऐतिहासिक सफलता मिली है। न्यूज़ इंटरनेट, डोंग न्यूज़, दुनिया न्यूज़ और अन्य पाकिस्तानी अखबारों में भी हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 की मिशन पर काफ़ी बधाई दिया गया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान समेत अमेरिका, जापान, चाइना सभी देशों ने भारत को ट्वीट करके सफलता का पात्र बनाया है। इसरो को भी काफ़ी बधाई मिली है। इसके अलावा अगर बात करें हम, गूगल ने भी डूडल बना करके चंद्रयान 3 के अभियान की सफलता का जश्न मनाया है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, अगला न्यूज़ के बारे में बात कर ले। कार्लसन ने तोड़ा भारत का सपना। बाकू प्रेत में देख लीजिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद को फीडे शतरंज विश्व कप में फाइनल में क्लासिकल मुकाबला बराबरी पर होने के बावजूद दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्सन कार्लसन ने दुनिया को टाई ब्रेकर में 1.5 से 0.5 से हराया है। इससे पहले मंगलवार को बुधवार को 2 क्लासिकल मुकाबले ड्रॉ रहे थे। इसके मुकाबले ड्राई ब्रेकर में खींचा। प्रज्ञानंद पर दबाव बनाने में रहे सफल। कार्लसन को भारत के 18 वर्ष के प्रज्ञानंद में टाई ब्रेकर की पहली बाजी में कड़ी चुनौती मिली और 45 चालों के बाद वह जीत सके। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कार्लसन ने भारत के प्रज्ञानंद के सपनों को तोड़ दिया। फिर आर प्रज्ञानंद ने कहा कि भारत में मैं अकेला शतरंज का भविष्य नहीं हूँ, मेरे जैसे अनेक भारत में शतरंज के खिलाड़ी हैं अभी भी। अगला न्यूज़ है, चीन की आर्थिक कमजोरी भारत के लिए चिंताजनक का विषय। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत के लिए चीन दूसरा सबसे बड़ा आयातक और चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। जागरण ब्यूरो नई दिल्ली के अनुसार हाल ही के दिनों में चीन की इकोनॉमिक में कमजोरी को लेकर के कई चिंताजनक विषय सामने आया है। रिपोर्ट के आए मुताबिक कुछ एजेंसियों ने तो यहाँ तक कहा है कि पिछले 4 दशक में विकास की जिस राह पर चीन आगे बढ़ रहा था, अब उसके अवसान का समय आ गया है। ऐसे में यह सवाल उठनी लाजिम है कि चीन की इकोनॉमिक में गिरावट का भार भारत पर कोई असर नहीं होगा या नहीं होगा। चीन भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है, जबकि चौथी सबसे बड़ी निर्यातक देश है। दोनों देशों का द्विपक्षीय कारोबार वर्ष 2022-23 में 115 अरब डॉलर रहा था। जानकारों का मानना है कि चीन की मौजूदगी स्थिति भारतीय इकोनॉमी के लिए चुनौती पैदा करेगी, तो साथ ही कुछ संभावनाओं के द्वारा खोलेगी, यानी कि आगे चल के इसे सुधारा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर शोध करने वाली एजेंसी TCRI की रिपोर्ट के मुताबिक जिन उत्पादों की आपूर्ति के लिए भारत चीन से आयात पर सबसे ज़्यादा निर्भर है, उसको लेकर ज़्यादा चुनौती पैदा हो सकती है। भारत ने चीन को 49 अरब डॉलर का पूंजीगत सामान व मशीनरी का आयात पिछले वर्ष किया है। इसमें प्रेस पंप्स, IC इंजन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल है। चीन में इसका आयातक प्रभावी होने पर काफ़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है। ऐसे में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत औद्योगिक उत्पाद को लेकर के आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया और तेजी होनी चाहिए। इसी तहत 37% आयात पर चीन की इंटरमीडिएट उत्पाद का उत्पादन करते हैं। इनमें आर्सेनिक, केमिकल्स, प्लास्टिक का कच्चे माल, दवाइयाँ का कच्चे माल, यार्न और फेब्रिसिस, लॉ-एस्क उत्पाद, कागज़, पेंट, कृषि रसायन जैसे उत्पाद भी शामिल है। भारत इसमें उत्पाद तैयार करने का उसका उपयोग करता है या फिर निर्यात करता है। जाहिर है कि चीन स्थिति पर उद्योग पर पड़ने वाले असर से भारत के लिए ये नुकसानदेह हो सकता है।
चीन की अर्थव्यवस्था की गिरावट का प्रमुख वजह क्या है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। चीन की कार्यशीलता, कामगारों की आबादी कम होना, यानी कि वहाँ पे जनसंख्या में अब कमी आ गया है। रियल एस्टेट में ज़रूरत से ज़्यादा निवेश, जिसको अब बनाकर रखना मुश्किल है उसके लिए, चीन के लिए। वैश्विक स्तर पर चीन के खिलाफ माहौल बना है, यानी वैश्विक स्तर पर चीन के खिलाफ कई सारे देशों ने आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे दूसरे शब्दों में अगर कहें तो चाइना में भी वहाँ पे लोकतंत्र लाने की बहाली में लोग और जनता काफ़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका अगला न्यूज है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से। एटा द्वारा NCTE से मान्यता एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंधित प्राप्त DPS कोर्स संचालित प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य प्रशिक्षणार्थियों परीक्षार्थियों सभी संबंधों को सूचित किया जाता है कि DPS कोर्स के प्रशिक्षण सत्र 2022 से 24 के प्रथम वर्ष एवं प्रशिक्षण सत्र 2021 से 23 के द्वितीय वर्ष की 12 विषयों पर, यानी कि अन्य विषयों पर परीक्षा वर्ष 2023 निम्नलिखित कार्यक्रम दिए गए हैं। जैसे कि आप इस इमेज में अपना एग्ज़ाम का शेड्यूल देख सकते हैं। ये प्रथम पाली का है, यहाँ पे ये जो दिया है ये प्रथम पाली का है और ये द्वितीय पाली का है। आप अपना सब्जेक्ट देख करके आप अपने समय के अनुसार से एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे। आगे देखिए, DPS कोर्स के सत्र 2022 से 24 के प्रथम वर्ष एवं सत्र 2021 से 23 के द्वितीय वर्ष की 12 विषयों की परीक्षा 2023 का प्रवेश पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की वेबसाइट पर दे दिया गया है, जो कि ये वेबसाइट आपको दे दिया गया है। इस पर भी आप इसकी जाँच कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इससे संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य पूर्व से उपलब्ध यूजर ID एवं पासवर्ड लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने समय अनुसार परीक्षा हॉल में जाकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगला न्यूज के मुताबिक 9th क्लास का एग्ज़ाम का भी शेड्यूल उपलब्ध करा दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उमड़ी भीड़ को स्नातक तृतीय स्तरीय परीक्षा का फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ा दी गई है। आप लोग अब चिंता न करें। जागरण संवाददाता मुजफ्फरपुर के अनुसार बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातक सत्र 2020 से 23 के लिए बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 31 तक बढ़ा दी है, यानी कि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय की ओर से 24 अगस्त को अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन अंतिम दिन कॉलेज में भारी भीड़ होने के कारण से इसकी अब तिथि को बढ़ा दिया गया है। संख्या में विद्यार्थी के फॉर्म भरने की सूचना मिलने के बाद परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर TK डे ने फॉर्म भरने की तिथि को आगे बढ़ाई है। उन्होंने सभी प्राचार्यों को कहा है कि निर्धारित तिथि तक विद्यार्थियों का फॉर्म भरना सुनिश्चित कराएं। बता दें कि तृतीय वर्ष की परीक्षा अगले महीने आयोजित की जानी है। विश्वविद्यालय ने सरकार की ओर से परीक्षा कैलेंडर उपलब्ध कराया था, उससे 1 महीने पहले ही विलंब हो चुका है। 4 अगस्त से परीक्षा शुरू कराने और 4 अक्टूबर की परिणाम देने की तिथि प्रस्तावित की गई थी। अभी 31 तक फॉर्म भरा जाएगा। ऐसे में परीक्षा सितंबर के अंत तक ली जाएगी और नवंबर के अंत तक परीक्षा परिणाम आने की उम्मीद है। परीक्षा समाप्त होते ही मूल्यांकन शुरू कराने का निर्देश दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि इस सत्र को नियमित करने और विलंब परीक्षाओं का परिणाम शीघ्र जारी करे। इसके लिए जिन विषयों की परीक्षा होती जाए उसकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन की जाए, यानी उसकी जांच शुरू हो जाए। एक साथ सभी कॉपियों की जांच शुरू करने में विलंब हो सकता है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि समय से परिणाम जारी हो इस दिशा में तैयारी की जा रही है। ठीक है दोस्त, स्नातक द्वितीय स्तरीय का एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार विश्वविद्यालय की ओर से 31 अगस्त से स्नातक पत्र 2021 से 24 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा शुरू हो रही है। इसे लेकर के विश्वविद्यालय ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर TK ने बताया कि इस परीक्षा को लेकर के जांच जिलों में कुछ 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 31 अगस्त से शुरू होकर के 4 सितंबर तक मुख्य विषयों की और 7 से 14 सितंबर तक सब्सिडरी और जनरल कोर्स की परीक्षा होगी। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि इस परीक्षा में 1 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे।
इसको लेकर के सभी केंद्र वीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा को लेकर के सभी विद्यार्थियों यानी सभी विषयों को 4 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाए। ठीक है दोस्त, आपको बता दें कि अब इसकी परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है और डेट भी बढ़ा दिया गया है। आप निश्चिंत होकर के और समय रहते ही अपना फॉर्म भरवा लेंगे। चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। यदि आप ऐसे ही जानकारी या न्यूज़ से जुड़ना चाहते हैं और हमारे चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसमें क्लास 10th 9th और भी इसमें तैयारी कराई जाती है। आपको यदि लगे कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो इस चैनल से जुड़ करके आप अपने तैयारी तथा न्यूज़ से जुड़ सकते हैं। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।